बहुत जबरदस्ती, बहुत अच्छा। तो हम चले अब वही बात जो आपकी शख्सियत के बारे में, आपका जो रोज शब रोज जैसे आप गुजारते हैं, शायरी है, वकालत है और कारोबार है, तीनों एक जैसे तो नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन तीनों मुख्तलिफ शोबों के साथ आप कैसे इंसाफ करते हैं? आरफाना अंदाज से करता लगते हैं। एक्चुअली मैंने ये सारा करने के लिए जो है ना, वो जो मेहनत की थी, जैसा किया था, उसमें मुझे बहुत सारे, ज़ाहिर है कि दोस्त जो है ना, आप खुद आप मुखलस हैं तो बहुत सारे मुखलस दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है जी ना? जी। तो ये जिस वक़्त ये बुनियाद रख रहा था मैं बिज़नेस की सारा, तो मुखलस दोस्तों को साथ में लाया था। वो जी एज़ ए जी जी। पार्टनर भी एक साथ थे, दूसरा वो मुझे फ़राग़त दिए रखते हैं, ये उनकी मेहरबानी है, बढ़िया। ठीक है जी जी ना? जी। अच्छा ऐसे अच्छा। ही ऐसे ही जैसे मैंने चैम्बर बोला है कि चैम्बर पे मेरे बहुत सारे 1-2 सीनियर भी हैं मेरे, जो है ना, वो बाकी जूनियर काफ़ी सारे हैं। वो सारे देखते रहते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हाई कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है, सीनियर चले जाते हैं, मैं होता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। जी। तो ये काम एक जो है ना, एक रूटीन के साथ चल रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम्म। ये किताबें जो है ना, वो पलंदे जो है ना मेरे नोट्स के, उनको इकट्ठे करता रहता हूँ और वो आगे लिखता रहता हूँ, तभी ये काम चल रहा है। अभी हमें अभी अभी चलता ये है। देखे ना, जी जी 8 जी से लेके बिल्कुल। अभी 7-8 किताबें 12-13 साल में जो है ना ये आ जाना, और आगे 2-3 कभी इशात में जो है ना वो तैयार होना, हम्म। ये इसी वजह से है। वरना एक किताब का मरहला आपको पता है कितना लंबा होता है, बड़ा लंबा किताब होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ जी। जी हाँ जी। तो ये सारा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई अभी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जहतों में सफर कर चुका हूँ जिंदगी की, जिंदा। कि ये मुझे इजी इजी लगता है सारा, जो है ना, आसान आसान लगता है, कोई जो है मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल। क्योंकि गजल ने जब ये किया, बहुत सफर लंबा करके गजल जो है वो एक महबूब के गिर्द जी घूमने से निकल के अब एक समाज में आ गया है। जी हमारे हमारे मेरे आप जैसे और हमसे जो वो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जो मसाइल का मुकाबला करते हैं या दो चार होते हैं, उनका भी हम कभी कभी अपने मौजू बनाते हैं। बल्कि वो मौजू हमारी जो शायरी का है वो ज्यादा मकबूल भी होता है, क्योंकि वो एक आम आदमी की बात होती है। उस आदमी की बात होती है जो बिल्कुल दाल रोटी के अंदर फंसा हुआ है अभी तक, जो बेचारा शब रोज को कैसे मीट करते हैं अपने अखराजात, उनमें बड़ा ही मुश्किल होता है जिंदगी की। फिर उसके बाद माशरे की ऊंच नीच और ये सारी बातें जो है, तो आप इस इन चीजों को वो उसके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा और है कि आप किस तरह से ये लोगों को देखते हैं कि वो जिंदगी जैसे नौजवानों को लिए एक छोटा सा पैगाम आपने पहले भी दिया था कि जेद मुसलसल या जोहद मुसलसल जो है वो ज्यादा जरूरी है। आप हाँ जोहद मुसलसल करें और जिद करें कि ये मैंने करना ही करना है, और गैर जरूरी बातों को छोड़कर एक ऐसी काम को करें जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके आपके साख के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। नो वन नोज क्या होगा, वो तो अल्लाह पाक जानता है कि क्या लिखा है। जी जी लेकिन हम अपनी अकल में रहकर, जो खुदा ने हमें अकल दी है, हमें समझ दी है, उसके मुताबिक हम काम करते रहते हैं और हम किसी मंजिल पर पहुंचते हैं। जी तो ये बातें तो ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम करते रहेंगे, सारा दिन को खत्म नहीं होती। लेकिन ये है कि आप आम इंसान को, पाकिस्तान के एक आम इंसान को, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, अगरचे हम बाहर हैं लेकिन फिर भी हमें दर्द तो हमारा है वहां पे। हम एक आम आदमी की बात करते हैं, उसके लिए आपने कभी कोई ऐसा अपना खामा फरसाई की हो, कलम उठाया हो? सर, बहुत लिखा है मैंने, इस मौजू पे बहुत से ज्यादा लिखा है, लेकिन ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि सिर्फ मजदूरों के लिए ये लिखना, ये दूसरा, ये नारेबाजी होती है, या आप मैं कह लें कि एक मखसूस किस्म की नज़म होती है जो मजमों में पढ़ी जाती है, ताकि मजमों को जो है ना वो किया जा सके, बूस्ट गरमाया जा किया जा सके, सके, हाँ, उनको ठीक है ना? अट्रैक्ट किया मैं जाए। उसे मैं नहीं समझता कि वो एक वक्ती शायरी होती है, वो ठीक है, मशहूर भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जी जी। ठीक है ना? तो लेकिन ये है कि बस वो उसी स्टाइल पे होती है। मैं समझता हूँ कि शायरी गजल जो है, गजल में बहुत सारे मज़ामीन हैं, ये इश्किया मज़ामीन की, सिर्फ इश्किया मज़ामीन की अब शायरी नहीं रही, ठीक नहीं है ना? रही, बिल्कुल जैसे मैं ठीक है जी। ना? इसमें इर्द गिर्द जो है सारा कुछ शामिल हो गया है, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन लफ्जों की हुर्मत और लफ्जों की मलाहत, हम्म। और एक उसमें जो गनाइयत है, जी। अगर वो निकाल दी जाए तो फिर गजल के पल्ले क्या रह जाता है, पल्ले कुछ नहीं रहता, वो ठीक कौन है ना? सुनेगा उसको?
तो वो धड़ाधड़ घूंसे अगर मारने हैं तो उसके लिए दूसरी जो काफी असनाफ है ना, तकरीरें हैं, उसके लिए नज़म का भी काफी सारा है। अभी तो नसरी नज़म भी लोगों ने शुरू कर दी है जी जी जी, बहुत, हाँ जी हाँ जी। तो ये गजल जो है वो एक मलाहत मांगती है, उस एक तगज़ल मांगती है, उसमें एक रिदम होता है, उसमें जो है ना वो एक लफ्जों का चुनाव होता है मुनासिब। चले बिल्कुल मैं सही। आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ, ठीक है ना? आपको हदीसे वक्त में लेकर जुनून नहीं चलता, हदीस से वक्त में लेकर जुनून नहीं जुनून चलता। नहीं चलता, मेरा कबीला मेरे साथ क्यों नहीं चलता। वाह वाह वाह। ये क्या कि सर भी बचाना वफा भी दिखलाना, वाह, बहुत अच्छा। ये क्या कि सर भी बचाना वफा भी दिखलाना, ये कारोबार है मोहब्बत तो यूं नहीं चलता। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अना की ढाल से उसको बुलाए बैठा हूँ, अना की ढाल से उसको बुलाए बैठा हूँ, बुलाए बैठा। मगर ये झूठ तो अपने द्रू नहीं चलता। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो रेल का मजदूर अच्छा लगता है, मुझे तो रेल का मजदूर अच्छा लगता है। वो सर पे बोझ उठाकर नगू नहीं चलता। वाह 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 वाह। पकड़ के उसने अकड़ के बोझ चलता है। उठाया होता है। मुझे तो रेल का मजदूर अच्छा लगता है, वो सर पे बोझ उठाकर नगू नहीं चलता। अदू को अदू की मुझसे इसी बात पर अदावत है, अदू को अदू की मुझसे अद्दू की मुझसे इसी बात पे इसी अदावत। बात पर अदावत है। हम्म। मैं हार जाऊं तो ज़ारो ज़ुबू नहीं चलता। वाह 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 वाह, हजारों ज़ुबून नहीं चलता। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो ये देखे ना, मजदूर की बात करनी है, दूसरी करनी है, आपने एक स्टाइल में बात करनी है ना, जी आपने जी। घूंसे थोड़ा मारने हैं कि किसी को। नहीं नहीं, वो जो है वही आपने मलाहत की बात की, तगज़ल की बात की, उसके अंदर जो है वो आपने चाशनी या अट्रैक्शन जो भरनी है, उसके अंदर आपने वो मिठास जो पैदा करनी है, वो है असल असल शायरी। शायरी वो है में जो है शेर। ना, जो है वो आपको गजल में खास तौर पे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात। तो ये राना साहब, मैं जो है ना वो अभी जब हम कलमकार इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो चूंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े शोरा हजरात, कलमकार, कालम निगार और अफसाना निगार भी आए हैं और पढ़ते हैं, हर माहाना मुशायरा भी होता है। और हमको गाहे बगाए आपको, बल्कि आपको कुछ जो है वो सदारत के लिए कभी आपको हम तकलीफ देंगे, जहमत देंगे या उसके मेहमान खुसूसी, तो ये हमारा इस तरह रब्ता रहेगा बफजल खुदा। चूंकि हमारा जो ये जो ताल्लुक है, अदब का जो ताल्लुक होता है, वो बड़ा ही बड़े आपके रूह के साथ होता है। बदन की जो चीजें हैं ना, वो बाज़ जी। हमें नजर आती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम इसके अंदर जाके और देखते हैं गहरे तरीके से। तो ये आपने मैंने ये देखा, आपका अगला जो सवाल है कि जवानी, ये पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये है कि एक शायर के लिए पीछे उसकी कोई कहानी होती है, मोहब्बत होती है, किसी के साथ जो है वो जफा होती है, वफा होती है, ये चीजें जो है वो सारी आती जाती है जवानी में भी और उसके बाद भी होती है। ये इश्क तो फिर कभी खत्म नहीं होता। प्यार जो है वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका हम्म। तरीकाकार बुरा होता है। उसका जो है वो अप्रोप्रिएशन नहीं होती बाज़ का। तो एक प्यार होता है। और बस ये है कि आपने कभी जवानी में कोई छोटा सा, ऑफ कोर्स आपके बच्चे भी सुन रहे होंगे या हमारी ऐसा बहन कुछ भी। नहीं है, ऐसा कोई 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 इसमें झिझकने की बात नहीं है। ये प्यार जो है ये तो एक लाजवाब जज्बा है, आपको पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, कोई खुशरो भी हो, खुश बयान भी हो और देखने में खुशहाल भी नजर आता हो, हाँ जी। तो मोहब्बत के अलावा कुछ मौका परस्त महबूब भी इर्द गिर्द आ जाते हैं, आपको पता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल वो सही भी बात। वो हाँ भी जी दम भरते रहते हैं। हाँ जी। तो इंसान अमूमन नाकामी और बेवफाई का इल्जाम दूसरों को देता है, जी बिल्कुल सही बात। मगर हम्म। मैं ऐसा नहीं कह सकता। हम्म। मुझे पता है कि जंग जंग जो है वो कोई भी हो, उसमें जख्म भी लगते हैं और बहुत सारे अपने जो है ना शहीद भी होते हैं। शहीद भी होते हैं, ये तो है। तो मेरी ये 32 साल जंग में ऐसे ही बहुत सारी कुर्बानियां शामिल है। वाह 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 वाह। जंग और वो प्यार में सब कुछ जायज होता है, ये तो बात फिर सही होगी, क्योंकि आज जब आप एक नहीं, जंग ये कर रहे सही होते नहीं हैं। हुई, ये सही नहीं हुई। मेरे मेरे में ये हुआ है कि इस जंग में मुझे बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ी और बहुत से लोगों ने मेरे लिए कुर्बानियां दी। ये सारा जो है ना, ये अंदर के जो रिश्ते थे ना, हम्म। बहुत सारे टूट गए और बहुत सारे आगे चलते रहे। लेकिन मैं क्योंकि एक पाथ जो है वो मुतय्यन कर चुका था,
तो बहुत से लोग पीछे रह गए, बहुत से मजबूर होकर किसी और साइड निकल गए। वाह, अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो कुर्बानियां है, ये शहादतें जो हैं, ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ी। इस दिल पे बहुत सारी शहादतें हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। एक तो ये एक जो है ना आपकी जो साफ गोई, और एक आपका जो वो अंदाजे बयान जो है, और एतराफ भी नहीं कह सकते, लेकिन आप चूंकि एक अभी कामयाब एक बिजनेसमैन भी हैं, एक अच्छे कामयाब वकील भी हैं, फिर हाईकोर्ट के वकील हैं, फिर उसके बाद आप एक अच्छे कामयाब नसर निगार भी हैं, शायर भी हैं, सफरनामा आपने लिखा, बड़े 2-3 लिखे हैं, अभी एक और लिख रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये बड़े ही एक मंजे हुए शख्स के अंदर, या मंजे हुए शायर के अंदर, या मंजे हुए एक स्कॉलर के अंदर हो सकती है, कि वो मतलब किसी से डरता नहीं, वो उसको पता होता है कि मैंने किया है जो, तो मैंने सही किया है और मैंने अच्छा किया है। तो देखिए, पाकिस्तान के माशरे में बहुत से मसाइल हैं, शायर अपने इर्द गिर्द माहौल से बच नहीं सकता। ये हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा कि कुछ शोरा हजरात हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो वो जैसे हम बात कर रहे थे मतवाजन, या अपने आप को अपना किबला दुरुस्त ना करना, डायरेक्शन दुरुस्त ना करना, और उस जगह पे चले जाना, डी ट्रैक हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अपने जो परसुएंट हो जाना, अपने इनहराफ कर लेना, अपना जो मकसद है, मकसद हयात जो है वो पहले तो ये है। तो ये जो चीजें हैं अपने माशरे में आप कैसे देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने इर्द गिर्द माहौल की रौ में बह जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, वो उनका रोना चीखना चलाना उनका काम होता है बस। एक्चुअली ये जो आपने पहले आप जो मौजूद चल रहा था, उसमें मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, बता दूं कि मैंने बहुत सारी कहानियां जो हैं, ये आप प्यार के मतलब जो था, बहुत सारे अपनी एक जो वारदातें या कहानियां जो थी, जो बीती थी, वो मैंने अपने दोनों सफरनामों में काफी सारा दिया है। इसलिए मैं अच्छा अच्छा, डरता वरता बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं झिझकता हूँ या करता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी। तो उसमें काफी सारा मौत मिल जाता है। बाकी जहाँ तक ये मुआशरे का तल्लक है, तो बड़ा मशहूर वाकया है ये। मेरी किताब जो है ना, अल्फा अमरीका के दिबाचे में प्रोफेसर इफ्तिखार शफी साहब ने वो एक लिखा है कि इधर इंग्लैंड में एक मशहूर शायर जो है ना, पाकिस्तान से तशरीफ लाए जी। तो उन्होंने यहाँ पे एक मशहूर हस्ती थी, शायर थे, उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया। हाँ जी। ठीक है। वो अंदर गए, टाइम मिला, गए, जाके अंदर जाके तो वो अब खैर बैठे, प्रोटोकॉल के साथ बिठा के उन्होंने कहा कि यार आजकल वियतनाम की जंग चल रही है। पाकिस्तानी से कहा हाँ जी, गोरे हाँ ने जी। कि उसके मतलब आपका क्या ख्याल है। हाँ जी। तो वो शायर साहब फरमाने लगे, उनके नाम भी है मेरे पास, लेकिन वो नहीं, अच्छा नहीं लगता ये डायरेक्ट जो है जी ना जी, वो हाँ जी, नहीं, अच्छा, चले बात। ठीक, किसी की भी। ठीक हाँ है जी। ना। तो पाकिस्तानी साहब ने जवाब दिया कि जनाब हम शायर लोग हैं, हमें इन जंगों के साथ क्या तल्लक है, ये है वो है। उन्होंने सुन के जो है ना, ऐसे देखा, देख के तो एक मिनट कह के वो अंदर चले गए। हाँ जी। बाद में वो 10 मिनट इंतजार करते रहे, उनके सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए कि आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, आप तशरीफ ले जाए। अच्छा, बड़ा कि रिडिकुलस। एक शायर, एक अदीब अगर इर्द गिर्द के माशरे के जो है वो बहुत खूब। कज जो है, जो बुरी चीजें हैं, वो सामने नहीं लाएगा, अच्छाइयों को उभारेगा नहीं, लोगों को बताएगा नहीं, और किसने बताना है? किसने बताना ये? हाँ जी, हाँ जी। शायर ने बताना है, अदीब ने बताना है, दानिशवर ने बताना है, और किसने? ये एंकर वैंकर तो गवर्नमेंट के पीछे जो है ना, उनके पीछे दोमल आते हैं, उन्हीं की बोली जमालत। बोलते हैं। ठीक है ना। ये शायर अदीब जो है यही बोलते हैं, ये इनको ही बताना है मुआशरे में, इन्होंने ही जो है वो बच्चों को बताना है कि हमने हमारा ये जो आप लिखते हैं, शायर शेर लिखते हैं, आप कोई किताब उठा के देखें, गालिब की किताब उठा के देख लें या मीर की उठा के देख लें, उनकी किताबें उस दौर की हिस्ट्री आपको बताएंगी, बेशक हालांकि उस वक्त इश्किया शायरी ज्यादा थी। ठीक है ना। बहुत खूब सर, ये आपकी बात जो है ना, वो मैं इसकी तायद करता हूँ, और ये बात अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। और हमारी किताबें जो है हमारी हिस्ट्री बताएंगी आने वाली नस्लों को। तो बिल्कुल अगर सही। आप हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, उसमें शामिल नहीं करते हैं, इर्द गिर्द की जो कुछ आपके भीतर है वो नहीं लिखते हैं, तो कैसे आगे क्या पैगाम जाएगा? बिल्कुल सही बात आपकी, तो बिल्कुल ठीक पैगाम है। देना जरूरी है भाई, इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है वो शायरी कुछ भी नहीं है। शायरी कुछ नहीं। आप इर्द जरा अपने गिर्द इसी पैगाम के हवाले से कोई अपना जरा कलाम अता फरमाए। वो एक्चुअली इस हवाले से मैंने वो किताब मेरी दूसरी में बहुत सारा कुछ है मुवादा, लेकिन बहरहाल इसमें भी देखते हैं। चलें, कोई बात नहीं, कुछ कुछ भी आप पेश कर दें, चलो। थोड़ा सा होता ये है कि एक
वो माहौल में जो ना वो थोड़ा सा आ जाता है। यही क्या एक दर देखा हुआ है, यही क्या दर्द एक देखा दर है। देखा हुआ है, बुलाओं ने ये घर देखा हुआ है। वाह 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 वाह। ये दिल बर्बादियों से आशना है कि होके दर बदर देखा हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत ये लफ्जों की थी बुनत बड़ी जिन अच्छी। थी जिनसे मुंसलिक बेएतबारी, बहुत अच्छा। उन्हीं को मोतबर देखा हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत ये खूब। आज का अलमिया है ना जी। ये आज का अलमिया है, बिल्कुल सही बात। थी जिनसे मुंसलिक बेएतबारी, उन्हीं को मोतबर देखा हुआ है। वाह। दिला क्या खौफ ताजा वाश्तों का, हम्म। कि पहले भी भंवर देखा हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत सच्चाई। वाह 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 वाह, खूब, बहुत है खूब। आरफ तल्ख दुनिया की हकीकत, शजर से तासमर देखा हुआ है। हम्म, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो एक और दो तीन शेर अर्ज करता हूँ। जी बस जी, जहां से खुल गई वहां से पढ़ना शुरू कर कोई दीजिएगा, बात नहीं लेकिन ऐसी। वो है हाँ, कि हर अभी अभी गजल में हमारे कुछ ना पास। कुछ आपको इस हवाले से, मुआशरे के हवाले से मिल जाएगा हाँ, इंशाल्लाह। वो जरा हमारे सुनने वाले जो है सामाइन जो है वो हाँ जी। इसको। जी। हाथ बांधे हो सामने कोई, वाह, हाथ बांधे हो। सामने जी कोई, जी, ऐसा लम्हा ना दे मुझे कोई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि हाथ बांध के सामने कोई खड़ा हो, ऐसा मुझे लम्हा नहीं ये चाहिए लम्हाना भाई। चाहिए, बिल्कुल सही बात। हाथ बांधे हो सामने कोई, ऐसा लम्हा ना दे मुझे कोई। सब सलीबें उठाए फिरते हैं, वाह वाह वाह, सब सब स्लीबे उठाए सलीबें फिर। उठाए फिरते हैं, दार पर भी तो अब चढ़े कोई। हाँ, वाह 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 वाह, सर ये बहुत ही तारीखी शेर है आपका, बहुत खूबसूरत शेर है ये। बहुत सारे ही हैं, लेकिन ये कमाल शेर है। सब बहुत सलीबें उठाए फिरते हैं, सब स्लीबे दार उठाए पर फिर। भी तो अब चढ़े कोई। हम्म। आज दरसी किताब खोली थी, आज 10वीं किताब खोली थी। फूल शायद मिले पड़े कोई। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, आरफ साहब कमाल कर गए, कमाल। तीर अपने ही घर से आते हैं, तीर अपने ही घर से आते हैं। किस पे इल्जाम फिर धरे कोई। वाह वाह, कमाल है, जबरदस्त। हर्जे जहां है तुम्हारा गम आरिफ, हम्म। क्या भला और यहाँ करे कोई। क्या भला और यहाँ करे कोई, बहुत खूब। ये कुछ चंद एक शेर अर्ज करता हूँ कि गुमानो गुमानो ख्वाब सा एक साहिबान रहता है, वाह, गुमानो ख्वाब सा एक एक साहिबान रहता साहिबा है, रहता है। हमारे सर पे खुला आसमान रहता है। वाह, बहुत अच्छा। बदलता कौन है किरदार इस कहानी के, बदलता कौन है किरदार इस कहानी के। वो कौन है जो पसे दास्तान रहता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत खूब। वो एक हस्ती के अब तक नहीं खुली मुझ पर, वाह, वो एक नाम जो विरदे ज़बान रहता है। वो एक नाम जो विरदे जुबान रहता है। वाह 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 वाह, वफा की राह में अपना तो सर भी हाजिर है, वफा की राह में अपना तो सर भी हाजिर है। तुम्हारे जहन में सूदो ज़यान रहता है। वाह 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 वाह। मैं दुनिया घूम चुका हूं मगर न जाने क्यों, दियारे दिल में वो कच्चा मकान रहता है। वाह 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 वाह, राणा साहब ये कमाल करके, कमाल, बहुत कमाल। मैं हाँ, दुनिया सब। घूम चुका हूं मगर न जाने क्यों, हम्म, दियारे दिल में वो कच्चा मकान रहता है। मकान रहता है। वाह, मुझे मुझे सुनो कि मैं बज़्म सुखन का आरफ हूँ, मुझे सुनो कि मैं बज़्म सुखन का आरिफ हूँ। वाह। यहीं पे खुसरो शीरीं जुबान रहता है। खुसरो मेरे उस्ताद है ना, उसके अच्छा, उनके। आपने तो मुझे शेर। सुनो कि मैं बज़्म सुखन का आरिफ हूँ, यहीं पे खुसरो शीरीं जुबान रहता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कमाल कमाल कमाल, जबरदस्त। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपकी तो ज़ाहिर है बहुत ही, ये तो इतनी शायरी आपकी, कमाल की शायरी है, और आपके वो शायरी के अंदर जो चीजें हैं, बड़ी गहरी बात और सादगी, सादा जुबान में, और वो इतनी इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी
सहर अंगेजी इसके अंदर है। पता नहीं मैं लफ्ज सही बोल रहा हूँ या नहीं, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वाकई ये बड़ी खिंचाव इसके अंदर है, एक प्यार है, एक मोहब्बत की बात होती है, और इंसान की बात है कि इंसान के सारे जो है वो शब और रोज कैसे गुजरते हैं, ये वो है मोहब्बत की बात और प्यार की बात। तो जुवेद आरिफ साहब, कलमकार इंटरनेशनल एक तंजीम है जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और बहुत दोस्त हैं। मैं इसका फाउंडर और चेयरमैन हूँ, लेकिन और बहुत से उस्ताद शोरा हजरात हमारे साथ हैं। तो हम इस तंजीम को चाहते हैं कि और जैसे आप जैसे लोग हमें मशवरा भी दें इसको, जैसे आपकी जो आज की बातों से ये अंदाजा हुआ कि हमारे नौजवान जब आपको ये बात सुनेंगे, नौजवानों के लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि जो शायरी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और वो जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, तो हमें उसके लिए कोई एक दो ऐसी चीजें बताएं कि जो वाकई हमारे अदब को, उर्दू अदब हो या पंजाबी अदब हो, हमारा रहन सहन हो, वो सही नजर आए आपकी शायरी से, और वो एक मयारी भी नजर आए। एक्चुअली भाई छोटे ये नए लोगों का अलमिया ये है कि वो दिनों में मशहूर होना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, उन्होंने अपनी उम्र के अपने जैसे 5,000 दोस्त फेसबुक पे पूरे किए होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। हाँ जी। वहां पे वो लिख के लगा देते हैं सुबह उठते ही हाय अल्लाह जी, तो वो उस पे 500 जो है ना, 1000 जो है वो लाइक ये टक 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 हो जाता है, क्योंकि वो उसी उन्हीं जैसे होते हैं ना। उन्हीं जैसे होते हैं, क्योंकि उससे निकलते नहीं ना, वो आगे आते नहीं। हाँ वो जी। आगे निकलते नहीं है। ठीक है ना। हम्म। शायरी में पहली बात तो ये है कि इसके लवाजमात है ना, जी बिल्कुल। हरूफ जो हैं उनकी एक हुर्मत है। हुर्मत, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। दूसरा ये है कि हरूफ की एक हरकत है। हम्म। उनको ना हरकत का पता है ना हुर्मत का पता स्कानत है। का पता है ना, वो सुकूनत का पता है ना, साकन कौन से हैं, वो मतलब बेसिक जो रूल्स हैं वो उन्हें समझने की जरूरत है, फिर आगे। तो वाकई ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अच्छा जी। तो जी जिवेदार साहब। हाँ जी, मेरा ख्याल, हाँ, जुवेदार साहब का हमारे साथ बस कुछ राब्ता जी जी जी, आपका कुछ वो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ स्टक जी, हो गया था। वो स्टक हो गया था। वो मैं अर्ज कर रहा था कि उनके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि कुछ थोड़ा इंतजार करें ना, पहले पता रिदम देखें शायरी के। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे शायरों को जानता हूँ अपने बड़ा शायर कहलाते हैं, लेकिन उनको गजल के फॉर्मेट का ही नहीं पता फॉर्मेट का नहीं पता होता। कि बिल्कुल गजल सही। का फॉर्मेट क्या है। उसमें एक मतला है, एक मक्ता है, मक्ते के बगैर भी गजल होती है, उसके कम से कम 5 शेर होना चाहिए, उनमें पहला साथ होना पहला चाहिए, शेर बिल्कुल। हाँ। जो है उसका मतलब है कि दोनों जो है ना हम काफिया हम रदीफ हो जो है, बिल्कुल सही। वो उनको ये फॉर्मेट का ही नहीं पता। ठीक है ना। फॉर्मेट का नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि बहरहाल उनके लिए एक शेर अर्ज है कि हम्म। उनको उनकी शख्सियत उनकी शायरी में नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। ये नहीं है कि आप तो वो चलबले इतने सब इतने इतने बाहर रख के वो लड़कियों को ताड़ रहे हैं, तो बस वो वैसे ही शायरी किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आदमी की जो शायरी है उसी से वो नजर आता है, और वो उन जैसे बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपने मशहूर होना है किसी जगह पे, असल असल जो फॉर्मेट है वहां पे मशहूर होना है, तो आपको शायरी करना पड़ेगी। बिल्कुल शायरी करनी पड़ेगी, और वो शायरी जो म्यारी करनी पड़ेगी आपको। वही शायरी का मतलब शायरी जो है ना म्यारी हाँ, शायरी है, वरना तो वो शायरी भरा कुछ पड़ा भी है। नहीं है। मैं मैं ये आपको ऑन एयर बताना चाहता हूँ राणा साहब, चूंकि मैं भी इसके ऊपर, मैं स्टूडेंट हूँ इसका। मैं कोई शेर जो है वो कोशिश में करता हूँ मेरी, कि पहले जब तक मेरे उस्ताद जो है उसको फाइनल ना करें, मैं उसको कभी, वो मैं सुनाता भी नहीं किसी को, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये सुनाने के काबिल नहीं है। अच्छी बात है। हाँ जी। मैं आपको अभी इन नौजवानों के हिसाब से आपको एक दिलचस्प छोटा सा आधे मिनट का वाकया सुनाता हूँ जी कि को गैर गैर मुल्क में कोई बंदा रह रहा था पाकिस्तानी, तो उसने मुझे वो फेस भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, तो मैं जरा थोड़ा सा देख लेता हूँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले। जी। तो वो मैंने देखा तो बहुत अच्छी शायरी लगी हुई थी उसकी जो अच्छा है जी। ना वो उसके फेसबुक पे। फेस के ऊपर। हाँ जी। फेसबुक पे उस नीचे उसका नाम लिखा हुआ। मैंने कहा यार शायर तो अच्छा है, मैंने वो अच्छे 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 मजमून निकाल रहा है। हाँ ठीक है जी। हाँ ना। जी। वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। खैर अगले हाँ दिन जी। मैंने वो एक गजल लगाई, और जो है ना वो 2 3 4 दिन बाद एक गजल लगाई, तो उसने मुझे एक अटैच अपनी एक पोस्ट की। हाँ जी।
और मजे की बात है कि वो मेरी गजल सारी जो है ना वो उसने लगा के नीचे अपना नाम, अपना जो है ना बाई चांस, अच्छा। बाई चांस रवानी में उसका वो जो नाम था वो भी मेरे तखल्लुस के साथ जो है ना वो वजन पे पूरा उतर आया। हाँ जी, ठीक है तो ना, वो ही लगा दिया तो उन्होंने। वो वाह। लगा के अपना नाम लगा के उसने जनाब मुझे वो कर दिया, हम्म। पोस्ट अटैच कर दिया। वो अच्छा जी। मैंने देखा खोल के जिस वक्त, तो वो मेरी गजल लगी हुई थी। मैंने उसे जो है ना मैसेंजर में भेजा। हाँ जी। मैंने कहा यार बड़ी दीदा दिलेरी है कि मेरी गजल ही उठा के जो है ना वो मुझे ही आप अटैच कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है ना, टैग कर रहे हो। टैग कर रहे हैं जी। तो हाँ जी, तो वो टैग कर दी है, बड़ी दीदा दिलेरी है। और वो चलो अगर लगानी थी तो मेरा नाम ही नीचे लिख देते, कोई बात नहीं है, लगा लेते। कोई बात ठीक नहीं है, है, फिर क्या जी। हाँ जी। हाँ जी। तो उसने, आप पता जवाब क्या दिया? हाँ जी। जवाब बड़ा मजेदार था। अच्छा जी। जवाब उसने दिया जी कि आप ऐसे खाम खा माइंड कर रहे हैं, तमाम बड़े लोग एक जैसा सोचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं, तो मैंने भी यही सारा मैंने सोचा भी और सोच के ही लिखा है। एक लफ्ज भी तब्दील नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। तमाम बड़े लोग जो है ना वो एक जैसा एक सोचते हैं जैसा। ये। लो जी, बड़ा अच्छा लगा। जुवेद साहब, जुवेद आरिफ साहब, बहुत आपकी शायरी, आपकी बातें इतनी अच्छी, और दिल नहीं करता कि खत्म हो, करें, लेकिन थोड़ी सी टाइम की जो है वो बंदिश होती है, थोड़ा सा ये होता है कि कुछ और भी है मसरूफियत। तो मैं जरूर फिर हमारी पंजाबी में मुलाकात होगी। तो जनाब मैं जी अपने इंशाल्लाह। नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये थे जनाब जुवेद आरिफ साहब, जो शायर हैं और बड़े अच्छे शायर हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक अच्छे वकील हैं। तो मैं फिर वंस अगेन कलमकार इंटरनेशनल की जानब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी शायरी पे, उनकी किताबों पर, और उनको जरूर हम गाहे बगाहे अपने महाना मुशायरे में जरूर बुलाया करेंगे, ताकि हमारे नौजवान सुनने वाले जो शोरा हजरात हैं, ये जो नए लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी देखेंगे कितने कितने हमारे पाकिस्तान के अंदर अदबी कदवर शख्सियत या अदबी कद के लोग मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आई एम चलो, वेरी जाते थैंकफुल टू यू। जाते जी जाते जाते एक शेर सुन लें कि जी जी जी, सुनाई। आरफ से तुम मिल लोगे इन शेरों में, मैं अपनी तहरीर से मिलता जुलता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा, जनाब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाजिश, सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। बिल्कुल जरूर।